हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं पदम कुशवाहा, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पदम कुशवाहा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं वीएसटीसी प्री का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की। और सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज यानी जीके के बारे में। तो पहली बात करें 51 नंबर के क्वेश्चन में कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या क्या है। तो बात करें अनुसूचित जाति बोलते हैं एससी वालों को। किसको? एससी वालों को, शेड्यूल कास्ट। तो इसकी लोकसभा में सीट तो हैं 4। कितनी है? 4। बात करें कौन कौन सी हैं? श्रीगंगानगर। दूसरे नंबर की बात करें बीकानेर, और बात करें भरतपुर, और फोर्थ नंबर की होती है करौली सवाई माधोपुर। राज्य विधानसभा में बात करें तो राज्य विधानसभा में इनकी सीट कितनी है? 34। कितनी है? 34। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? 51 का ए नंबर का ऑप्शन क्या है? सही है। अगली बात करें जनगणना 2000, अगले क्वेश्चन की बात करें 52 की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना % कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो पहली बात करें कि राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो कुल कार्यशील जनसंख्या है 43.6%। कितनी है? 43.6%। लेकिन वो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका भी कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर क्या है? निर्भर है। तो इसका लगभग 62%, कितना? 62% क्या है? कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर क्या है? निर्भर है। अतः 52 का जो आंसर माना जाएगा वो ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर इसका माना जाएगा। अगली बात करें निम्नलिखित में से 53 वाले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुबारा किला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो कुबारा किला के नाम से जाना जाता है, और वो माना जाता है बाला किला अलवर। कौन सा माना जाता है? बाला किला अलवर। कहाँ पड़ता है? अलवर में। अतः इस 53 का ये ऑप्शन क्या है? सही माना जाएगा। अगली बात करें 54 की, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो वो है 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी की? 8वीं शताब्दी की। अतः 54 का कौन सा आंसर सही माना जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन क्या है? सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 55 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन से हैं। तो वो कौन से हैं? सिख। कौन से हैं? सिख। पहले नंबर पर बात करें हिंदू, दूसरे पे बात करें मुस्लिम, तीसरे पे बात करें सिख, चौथे पे बात करेंगे जैन आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें 56 की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो आज तक राजस्थान में अब तक राजस्थान में कुल 4 बार कितनी बार? कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन क्या है? लागू किया गया है। 57 क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो अंग्रेजों की सैनिक छावनी नीमच में उपस्थित थी, देवली टोंक में भी थी, नसीराबाद अजमेर में भी थी, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या नहीं थी? शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं थी। अतः इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 58 की, तो राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो नवापुर नहीं है, मुनाबाब बाड़मेर में पड़ता है। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है। झालावाड़ रोड भी नहीं है, इसमें आता है भवानी मंडी। कौन सा आता है? भवानी मंडी। कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें? भवानी मंडी। और ये कहाँ पे है? झालावाड़ में। अगले क्वेश्चन की बात करें 59 की, अगले क्वेश्चन की बात करें 59 की, तो निम्नलिखित में से
मिर्जा राजा के रूप में किसको जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसी मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है जय सिंह को। किसको? जय सिंह को। अगली बात करें इसमें 60 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अलवर में मेवाती, हाँ अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है। दूसरी बात करें झुंझुनू में शेखावाटी, हाँ शेखावाटी बोली झुंझुनू, सीकर, चूरू में बोली जाती है। इसके बाद डी ऑप्शन की बात करें झालावाड़, झालावाड़ में हाड़ौती, हाँ हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ढूंढाड़ी बात करें तो ढूंढाड़ी ये भरतपुर नहीं है, ढूंढाड़ी कहाँ आता है? जयपुर के आसपास के एरिया को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। और ढूंढाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? जयपुर में। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? सी ऑप्शन सही माना जाएगा। 61 क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा भाग, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का उत्तरी भाग रेगिस्तान नहीं है, दक्षिणी भाग नहीं है, पश्चिमी भाग को क्या माना जाता है? रेगिस्तान माना जाता है। इसका 61 का सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलबी की गुफाएं स्थित हैं? तो कोलबी की गुफाएं झालावाड़ में स्थित हैं। कहाँ पे? झालावाड़ में। इसमें 62 में डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती हैं? तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र मास में। कौन सी मास में? चैत्र मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या है? गणगौर मनाई जाती हैं। 63 में जो आंसर सही माना जाएगा वो कौन सा? बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से प्रसिद्ध है? तो वो है अलवर भरतपुर का। कौन सा का? अलवर भरतपुर का आता है। 64 में डी ऑप्शन क्या है? सही है। 65 क्वेश्चन की बात करें, 65 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है। 65 में बी ऑप्शन क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें 66 की, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? ये हुआ था नसीराबाद अजमेर में। कहाँ पे? नसीराबाद अजमेर में 28 मई 1857 को। अगले क्वेश्चन की बात करें 67 की, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह फतिक से नहीं था? तो राजस्थान केसरी का संबंध विजय सिंह फतिक से था, नवीन राजस्थान का विजय सिंह फतिक से था, तरुण राजस्थान का विजय सिंह फतिक से था, लेकिन राजस्थान ज्योति इसका संबंध विजय सिंह फतिक से नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से 69 की, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? तो भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे, राजस्थान के सीएम भी रहे थे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे, राजस्थान विधानसभा क्या रहे थे? ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। तो इसका 69 का सी ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, बांडी नदी पाली जिले में बहती है जहाँ जिस पे हेमावास बांध बना हुआ है, और जबकि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से। कहाँ से निकलती है? एमपी से। इसलिए इसका ऑप्शन 70 का ऑप्शन सी सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 71 की, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में सीएम यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? और अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 30। कितने हो सकते हैं? 30। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कुल विधानसभा के 15% सदस्य सीएम सहित मंत्री हो सकते हैं।
राजस्थान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। कितनी है? 200। और 200 की 15% कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। अतः राजस्थान मंत्रिपरिषद में कुल मंत्री क्योंकि ये संख्या है मुख्यमंत्री सहित, वो कितनी मानी जाएगी? 30 मानी जाएगी। 72 की बात करें, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना, और वो कहाँ स्थित है? वो है लाखेरी बूंदी। कहाँ पे स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में। अगले क्वेश्चन की बात करें 73 की, राजस्थान में शामेला प्रथा, राजस्थान में शामेला प्रथा किससे संबंधित है? जन्म से नहीं है, मृत्यु से भी नहीं है, तलाक से भी नहीं है, ये किससे है? विवाह से संबंधित है। किससे है? विवाह से संबंधित है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की 74 की बात करें, बादल महल के निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही नहीं है? तो अभी ये क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। बात करें बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है। हाँ सही है। उदयपुर का शानदार महल है, ये भी सही है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। लेकिन ये गैप सागर झील डूंगरपुर के किनारे स्थित है, ये गलत है। तो इसका कौन सा आंसर सही माना जाएगा? इसका बी आंसर सही माना जाएगा। लेकिन ये क्या है? तब भी सस्पेंस में है। ये क्या है? क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो राजस्थान की जलवायु संबंध में शुष्क जलवायु की बात करें, ये भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर नहीं। ये क्या पाई जाती है? शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर का कुछ हिस्सा है। आर्द्र शुष्क जलवायु की बात करें, ये बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, हाँ यहाँ पाई जाती है। उपाद्र की बात करें, जयपुर, अजमेर और सीकर में पाई जाती है। आर्द्र की बात करें, कोटा, उदयपुर, राजसमंद में। लेकिन जो शुष्क जलवायु है वो जैसलमेर की कहाँ है? यानी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। और इस 75 का ऑप्शन ए क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो चूहों का मंदिर राजस्थान में करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के लोक नृत्य नहीं। बहुरूपिया कला के लिए जानकी लाल भांड प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक संगीत के लिए ये भी नहीं है। और ये क्या है? फड़ पेंटिंग के लिए क्या है? श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये फड़ पेंटिंग है राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या है? प्रसिद्ध है। फड़ पेंटिंग राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अतः जो 77 में जो आंसर माना जाएगा वो भी ऑप्शन आंसर क्या है? सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है झुंझुनू में। कहाँ पे है? झुंझुनू में। अगले क्वेश्चन की बात करें, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो श्यामल दास ने लिखा था उसके चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया चित्रांगद मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के। इसलिए 79 का ऑप्शन ए क्या सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, पुस्तक और उसके लेखक को निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिकेली की बात करें, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। गौरा बादल की चौपाई है वो हेमंत रत्न सूरी के द्वारा लिखा है। लेकिन आनंद विलास है वो हरिभूषण के द्वारा नहीं लिखा गया था। इसलिए इसका 80 का ऑप्शन क्या है? डी सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कहाँ से है? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य नहीं, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। तो इसका ऑप्शन उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है? राजस्थान में अरावली का विस्तार है। तो अतः जो 81 है उसका आंसर बी क्या है? सही माना जाएगा। 82 की बात करें, 82 नंबर के प्रश्न की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किनमें 56 का मैदान स्थित है? तो राजस्थान के 56 का मैदान
दो जिलों में स्थित है। PBC, पी का मतलब प्रतापगढ़, बी का मतलब बांसवाड़ा, सी का मतलब छप्पन का मैदान। PBC, इसका मतलब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में क्या है, छप्पन का मैदान उपस्थित है। तो 82 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगले प्रश्न की बात करें, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोतीलाल तेजावत नहीं, सुरजी भगत नहीं की थी, बालेश्वर दाल नहीं की थी। तो इसमें जो संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु गिरी के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना परसेंट है? तो इसमें लगभग 11.26% है। लेकिन क्या है, ये अभी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राजस्थान का पशुधन कितना परसेंट है, तो वो कितना माना जाएगा, 11.26%। इसका सी आंसर क्या है, सही है। 85 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाऊ प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़, चीफों का अकोला चित्तौड़गढ़ क्या है, प्रसिद्ध है। तो 85 नंबर के प्रश्न में जो आंसर सही माना जाएगा वो आंसर सी सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? तो ये महाराणा कुंभा के समय क्या है, शिल्पी मंडन था, उसका राजस्थान में क्या हुआ था, आगमन हुआ था, महाराणा कुंभा के समय। 87 की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला। और की बात करें, ग्वार है, सरसों है, इसमें क्या है, राजस्थान का पहला स्थान है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी? राजस्थान में प्रथम कृषि सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में भिनाय अजमेर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, भिनाय अजमेर में। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित नृत्य जातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? तो चरी नृत्य राजस्थान की गुर्जर जनजाति क्या है, प्रसिद्ध करती है। अतः 89 प्रश्न में गुर्जर ए ऑप्शन क्या है, सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, और वो है गंगा नहर परियोजना। कौन सी है, गंगा नहर परियोजना। अतः इसका 90 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? साधु सीताराम दास का संबंध विजलीय किसान आंदोलन से है। रामनारायण चौधरी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से भी है। भोजी लंबरदार, इसका गढ़साना बीकानेर नहीं, भोजी लंबरदार का संबंध है भरतपुर से। कहाँ से, भरतपुर से। अगली बात करें, चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान संबंध किससे है, मेव किसान आंदोलन से। अतः 91 का जो ऑप्शन सी है वो क्या है, सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 92 की, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए नरपत मल्लोड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का क्या है, गठन किया गया था। अतः 92 नंबर के प्रश्न में नरपत मल्लोड़ा यानी ऑप्शन डी क्या है, सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बात करें इसमें, सागरमल गोपा जैसलमेर से, सही है। प्रताप सिंह बारैट शाहपुरा, ये भी सही है। रूपाजी धाकड़ बेंगू, ये भी सही है। नानक जी भील डूंगरपुर, सॉरी बी ऑप्शन नानक जी भील डूंगरपुर, ये भी सही है। लेकिन बात करें इसमें रूपाजी धाकड़ की, इसमें रूपाजी मतलब 93 क्वेश्चन में सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है, सही है ये। प्रताप सिंह बारैट का शाहपुरा से, ये भी सही है। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ इन दोनों का बेंगू से, ये भी सही है। लेकिन जो नानक जी भील हैं उनका ये डूंगरपुर से क्या है, संबंध नहीं है। तो इसके ऑप्शन क्या है, 93 का बी ऑप्शन क्या है, सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गबरी नृत्य से। किससे, गबरी लोकनाट्य से। अगले प्रश्न की बात करें इसमें 95 की, निम्नलिखित में से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था अजमेर से। कहाँ से, अजमेर से। तो 95 में कौन सा आंसर सही माना जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के, इसलिए 96 में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करें, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जैसलमेर में। कहाँ में? जैसलमेर में। अतः 97 का सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की बात करें 98 की, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर है 52.12%, यानी कि 52.12%। और 98 का जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो सी ऑप्शन क्या है? सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 99 की, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो राजस्थान में वीर कल्लाजी राठौड़ को, राजस्थान में वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या है? शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अतः 99 का ऑप्शन सी क्या है? सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से दोहन होता है 57 प्रकार के खनिजों का। कितने का? 57 प्रकार के खनिजों का। लेकिन इसमें ऑप्शन ए में 90 दे रखा है, ऑप्शन बी में 79 दे रखा है, ऑप्शन सी में 61 दे रखा है, ऑप्शन डी में 52 दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहा है, लेकिन लगभग लगभग बात करें तो इसमें 79 ऑप्शन बोर्ड मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। इसमें क्या है? सस्पेंस है इस क्वेश्चन में। कहते हैं दोस्तों, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद।